मैं लक्स कोजी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। For a change, I was here on time. I was told a few of you were late, so I have to wait in the room. So I can't tell you how happy I feel about this. I don't even know if I'm nominated actually. I'm really sorry. I don't normally even see the nominations. I have had so many awards, mashallah. Allah's been very kind. I think the award functions have been very kind. I think the work and the directors and producers have been so kind that I am somehow have been part of award functions in some capacity or the other, even on the receiving end in terms of the good awards that have been bestowed upon me. So I have lost that whole system of sitting and watching if I'm nominated, not. I just go have fun. Sometimes I perform if I'm called upon to do so, like the relationship I have with Z. And sometimes I just go and attend and hope that I've done good enough work. I always say an award is actually a recognition, a whole year's work. And whenever I'm given so, I feel very thrilled and thankful. And then I promise myself I'll work harder. The year I don't get it, I'm still thankful, and I promise myself I'll work even harder to try and get it next year. So I don't compare, I don't think. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा या बुरा सोचता हूँगा, उनको ये नहीं मालूम मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ. If you ask me, if you ask me how much I'm being paid, I'll ask you your age. Women don't tell their सीधा सौदा है. age. आप मुझसे मेरी किसी मर्द से उसकी सैलरी पूछो तो वो आपकी उम्र पूछेगा. Will you be मैं खुद रॉयल्टी हूँ, किसी से रॉयल्टी क्या लूंगा जाने मन. और ऐसी फिल्में, और मैं थोड़ा शायद काम भी कम करने लगा हूँ. मैं पुनीत को भी बोल रहा था पीछे, यार इस साल मुझे लगता है मैं 4-5 फिल्में कर ही डालूं. मैं अभी एक फिल्म करता हूँ, थोड़ा मैं आराम पसंद हो गया हूँ. So I've been laid back, and it's nice if other actors and actresses, and I think actresses and actors are the same. To me, the quality of work they do is equally important. And when they get the awards, it's nice, and I appreciate it. And sometimes I get extremely inspired and want to do even better when I see them, not my own work. So inshallah, as the years go by, ऐसा वक्त फिर से आएगा कि आपको लगेगा कि ये अवार्ड सारे शाहरुख खान के हैं. नहीं आएगा तो मेहनत करता रहूंगा मैं. हम तो चाहते हैं आपको अवार्ड मिलते रहे शाहरुख. आप जो है व्यूअर्स चॉइस है, टेलीफोन नंबर 59599562. शाहरुख आप वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए. क्या कर रही हैं आप? बातें कर रही हैं, बस वोट नहीं कर रही हैं आप. शाहरुख आपका सेल नंबर हो तो शायद डायरेक्ट वोटिंग हो जाएगी. किसी टोल फ्री नंबर उससे डार्लिंग वोटिंग नहीं होगी, उससे डेटिंग होगी. मुझे कोई भी अवार्ड मिले यार बहुत अच्छा लगता है, सचमुच. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तबका, कोई प्लेटफॉर्म मेरे काम को सराहा रहा है. मुझे बहुत इज्जत है अवार्ड्स की, और मैं हमेशा कहता हूँ, मजाक से कभी कभी कहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि सारे के सारे मुझे मिल जाए. लेकिन एक मुझे बहुत दिली खुशी मिलती है जब मुझे अवार्ड मिलते हैं. अपनी फिल्म की एक्टिंग के लिए मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है. और जो पहला अवार्ड था मुझको, जब तक मैं मुंबई आया था तो ऐसी सिचुएशन थी कि माँ बाप नहीं थे. सो आई ऑलवेज सेड दिस दैट आई विल बिकम सच अ बिग स्टार दैट माई पेरेंट्स कैन सी माई फिल्म्स फ्रॉम हेवन. तो कोशिश जारी है, अगले 5-10 साल के अंदर शायद इतनी बड़ी फिल्म बना लूँ कि वो भी वहाँ से देख सकें. And I dedicated my first award to my mom and dad. So that was very special. And now I dedicate each of my award to my children. तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि क्रिटिक्स भी मिल जाए, पॉपुलर भी मिल जाए. एक बेटे को, एक बेटी को. अब तीसरा वाला हो गया है तो अभी मैं एक और कैटेगरी कोशिश कर रहा हूँ. ऐसा वो कुछ है कि सुपरस्टार ऑफ द ईयर एंड ऑल. तो वुमन जो परफॉर्म करते हैं वो होते हैं जिनका साल अच्छा बीता होता है. जिनका साल अच्छा नहीं बीता होता उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया नहीं जाता. साल अच्छा बीता होता है तो ऑफकोर्स उनको ये अवार्ड मिलेगा क्योंकि अच्छी फिल्में की होंगी. एक लॉजिक है इसके अंदर. आई थिंक दे वुड फिट इन टू द कैटेगरी दैट इवन जी मस्ट हैव हैड. इनके एक बड़ा अपना पैरामीटर है कि किस तरह से व्यूअर्स के अवार्ड्स आते हैं. बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, एक तो वो फिल्म होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आई हो, चाहे आर्टिस्टिकली पसंद आई हो या कमर्शियली पॉपुलरली पसंद आई हो. उसके मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ एक्टिंग के बारे में. तो अगर मुझको कभी जूरी पे बिठा दिया गया तो मैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाऊंगा. बट I think yes, I would consider, first thing I would consider is that male and female performances are considered at a similar level. ऐसा नहीं होना चाहिए. Best actor अगर हो तो लड़की को भी मिल सकता है. Actor is an actor, whether it's a gentleman or a lady. And so I might make a viewer's choice award like that. Distinctions अब करने लग गए हैं. Comedic role के लिए अलग होता है, villainous role के लिए अलग होता है. So I think the popularity plus the artistic part of it, उसका mix मैं जरूर देखूंगा. मैं अमूमन जो अवार्ड मिलता है अपने बच्चों के जो बेड के किनारे टेबल है उस पे जाके रख देता हूँ कि सुबह जब स्कूल जा रहे हो तो उसको देख लें. और मैंने एक
मुझे पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे अभी तक शायद 172 अवार्ड मिल चुके हैं। मुझे मालूम नहीं ये सच है कि नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज जो पढ़ता हूँ उसको मानता नहीं हूँ, बट ऐसा कहा गया है। बट अभी भी मैं जो अवार्ड मिलता है वो जाके अपनी बेटी के सिरहाने रखता हूँ या अपने बेटे के सिरहाने रखता हूँ। ऐसा ऑल्टरनेट करता रहता हूँ। जब 2 मिलते हैं तो दोनों के सिरहाने रख देता हूँ। जैसा मैंने कहा, अब तीसरा वाला हो गया है तो ज्यादा जीतने पड़ेंगे। बट बहुत खुश होते हैं वो। और अगले दिन सुबह या जब स्कूल से आते हैं तो 2-4 मिनट मैं ये बात जरूर करता हूँ कि अवार्ड जिस चीज के लिए मिला है वो मेहनत की वजह से मिला है, so that they can learn that part of it, not the stardom, the glamour, all the trappings that surround a star. I think इस बात को जाने की यार मैं मेहनत करता हूँ और उसकी वजह से कभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से। और अगर ऐसा करते रहोगे तो कोई ना कोई उसको recognize करेगा और तुमको सराहेगा। It's about this one. I will not take a moral high ground and comment on the reasons for my colleagues working or taking on a job. I think again it's extremely unfair. We don't know the details of why they have done it, how they have done it, should they have done it or not. I can't take a moral high ground. I'm a performer myself. There have been times when I've gone and done a performance because I'm a performer and acted on stage, not realizing sometimes, not being aware sometimes, that there are other issues surrounding the area that I'm working in. It could be a reason like this. It could be a reason that, better judgment could have prevailed, may not have prevailed. But having said that, I will never take a moral high ground and mention on the choice of work my colleagues do. What they have done is completely their choice, right, wrong, from which point of view media is seeing it. I've been seeing it myself, we were watching it. I don't think I can really comment on it. I hope it wasn't to be so and become controversial. Having said that, I do think Bollywood sometimes is picked upon unfairly and commented upon out of turn just because one can. Actually, यार थोड़ा सा uneducated है। अगर हम एक चीज को ही अगर स्टारडम को हम उसकी परिभाषा दे सकें, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, तो बहुत सारे लोग स्टार बन जाते हैं। मैं सच बताऊं, किसी को मालूम नहीं कि क्यों आदमी या औरत स्टार बन जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। तो अवार्ड जो हैं उनके स्टार बनने को सेलिब्रेट करते हैं। उस स्टार बनने में क्या मेहनत लगती है, ऑडियंस उसे क्या पसंद करती है, चॉइस ऑफ वर्क क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। सो आई डोंट थिंक वन थिंग कैन ratify या जस्टिफाई कि आप इस वजह से स्टार हैं क्योंकि आपको अवार्ड मिल गया। आई थिंक स्टारडम इज एन इनटैंजिबल थिंग। उसको पकड़ा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए उसको किसी एक माध्यम में कैद करके रखना रॉन्ग है। आई थिंक स्टारडम जो है बहुत फ्री फ्लोइंग है यार। मिले अवार्ड, नहीं मिले, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, सिवाय मेरे केस में वो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन मेरे जैसे केस 1 in a billion होते हैं, वो हर रोज नहीं होते। ये जोक है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ प्लीज। हाँ, चैनल में से दिखाना मत कि मैं शो ऑफ कर रहा था। ऐसे ही मजाक से बोल दिया मैंने। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दी। मैंने सोचा है कि अब मैं जोक नहीं करूंगा, इसलिए होस्टिंग भी कम कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा एक छोटा सा जोक कर दिया था। बट जेन्युइनली स्पीकिंग, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बिसाइड्स अवार्ड मेक अ स्टार।